हेलो एंड वेलकम टू डिलाइट लेट्स एक्सप्लोर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस। और टेंस जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि ग्रामर और इंग्लिश का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेंस हम कह सकते हैं फंडामेंटल है फॉर इंग्लिश ग्रामर। तो आज हम जो है टेंस को अच्छे से सीखेंगे और हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम टेंस का यूज़ करके किसी भी हिंदी सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टेंस क्या होते हैं। तो टेंस होते हैं टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि कौन सा काम किस समय हुआ वो हमें पता लगता है टेंस के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दिए गए हैं। मैं खाता हूँ, ये रेगुलरिटी को दर्शाता है कि भाई हम जो है रेगुलरली ईट करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट सिंपल का टाइप है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे अभी। और आगे यदि हम देखें तो मैं खा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी कि वर्तमान में जो चल रहा कार्य है, ठीक है, वो दर्शा रहा है। और यही काम किनका होता है? टेंसेस का होता है, ठीक है। और टेंसेस में वर्ब का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम देखें तो यहाँ पे वर्ब भी तो है जो हमें जो है डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए फर्स्ट एग्जांपल में आप देखो, मैं खाता हूँ, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं वर्ब जो है रेगुलरिटी को दर्शा रही है, खाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं खा रहा हूँ, ये जो वर्ब है खा रहा हूँ, ये वर्ब हमें कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी को दर्शा रही है। तो टेंसेस में वर्ब का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल यहाँ पे बताया गया है कि आप जो है किस प्रकार से टेंस की हेल्प से आप हिंदी के किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहला स्टेप बताया गया है कि आप जो है क्या करो कि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि जो सेंटेंस है उसमें टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने अभी एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं नहीं, खाने का एग्जांपल नहीं देते क्योंकि प्रीवियसली वी हैव डिस्कस। तो एक काम करते हैं, मैं खेल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि टेंस आपको क्लियरली पता लग रहा है कि पास्ट है, ठीक है, भूतकाल का सेंटेंस है, ठीक है। और यदि मैं बोलूँ कि मैं कल मुंबई जाऊँगा, तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर का एग्जांपल है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको जो है आइडेंटिफाई टाइम यानी कि प्रेजेंट, पास्ट है या फ्यूचर है, ये आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद में आप जो है कीवर्ड्स पकड़ो कि रहा है, चुका है, गया था। इनसे आपको जो है सब टाइप्स का पता लगेगा कि भाई टेंस में भी कौन सा टेंस, यानी कि प्रेजेंट में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है या पास्ट सिंपल है या पास्ट परफेक्ट है, जो भी है, ठीक है। इस प्रकार से हमें जो है टेंस का एग्जैक्ट पता लगेगा कि एग्जैक्टली कौन सा टेंस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में हमें जो है स्टेप 3 को अप्लाई करना है, जो कि है स्ट्रक्चर, यानी कि जो फॉर्मूला है टेंस का, वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए रोहन खेल रहा है, ठीक है। अब ये जो रहा है ये हमें बता रहा है कि भाई ये प्रेजेंट है। और दूसरी बात, ये प्रेजेंट में भी कौन सा है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो स्ट्रक्चर है वो हम आगे देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है कि सब्जेक्ट प्लस जो है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से होता है। और हम वो स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में इज एम आर में से रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जी लगाएंगे, फिर यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी प्लेस करेंगे, ठीक है। तो हमारा फाइनली जो है सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा हिंदी से इंग्लिश, ठीक है। और यही एक सीक्रेट है जिससे हम किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ऑब्वियसली कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। आगे यदि हम देखें तो 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं, जैसा कि हम सभी को पता है। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है एंड फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। आगे हम देखें, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को हम समझते हैं। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है वो वर्तमान काल, ठीक है, जो अभी चल रहा है करेंटली, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसके 4 सब टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो सिंपल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे पहला टाइप हम डिस्कस करते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि हम इंग्लिश बोलते हैं, राम स्कूल जाता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं रेगुलरिटी को दर्शाता है कि जो प्रेजेंट में चल रहा है और जो रेगुलरली चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप सभी स्कूल जाते हैं, तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि आज गए कल नहीं जाओगे, कल गए परसों नहीं जाओगे, आपको रेगुलरली जाना है स्कूल, ठीक है। तो वो जो रेगुलरिटी दर्शाने वाले सेंटेंसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं सिंपल प्रेजेंट शो करता है, ठीक है। और वो सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, ठीक है, जो उस काम को कर रहा है, ठीक है। जैसे करने वाला काफ़ी हो सकते हैं, मैं कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो, राम कर रहा है, ठीक है, श्याम कर रहा है, सीता कर रही है, ठीक है। इस प्रकार से सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जो करता है, जो कार्य को कर रहा है, ठीक है। आगे आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे हमें वर्ब की क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। उसके बाद में एस या ई एस लगाना है। ये मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ एस या ई एस लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। और उसके बाद में आगे आ जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी जो भी बचा कुछ है जिस पे कार्य हो रहा है, ठीक है, जो वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। आगे आता है
कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या है? तो ता है, ती है, ते है। जैसे वे कार्य करते हैं, ठीक है। सीता रोज स्कूल जाती है, राम रोज फुटबॉल खेलता है, ठीक है। तो लास्ट में क्या आता है? ता है, ती है, ते है। और इनकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हिंदी में सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, और उसके बाद में हम जो ये स्ट्रक्चर लगा सकते हैं, है ना। और स्ट्रक्चर लगाएंगे तो हमें जो है हमारा रिक्वायर्ड इंग्लिश में सेंटेंस वो मिल जाएगा, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है? तो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को शो करने में कहीं ना कहीं इसका यूज़ होता है। और जैसे जो सार्वभौमिक सत्य है ना, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो भी दर्शाने में जो है हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सूर्य पूरब से उदय होता है, ठीक है। तो अब ये जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। इसमें कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल जो है डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको हिंदी में अज्यूम करिए, हम इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो हम, अब आपको यहाँ पे ये जानना पड़ेगा कि हम कहाँ जो है एस ई एस लगाते हैं और कहाँ नहीं लगाते। तो इसका सिंपल सा रूल है कि आप जो है जहाँ जो सब्जेक्ट है, जहाँ जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो एस या ई एस लगेगा, और वो यदि प्लूरल है तो एस या ई एस नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे वी, हम इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम है वो क्या है? प्लूरल है। और प्लूरल के साथ मैंने अभी अभी बताया कि भाई प्लूरल के साथ में हम जो है एस या एस नहीं लगाएंगे। तो वी, उसके बाद में बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक, स्पीक में एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि वी क्या होता है? प्लूरल होता है, सब्जेक्ट प्लूरल है। तो हम जो है यहाँ पे स्पीक ही रखेंगे। और आगे जो आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या रहा? इंग्लिश, ठीक है। जिस पे कार्य हो रहा है वो ऑब्जेक्ट, जो बचा कुचा है वो है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या सेंटेंस बन गया? वी स्पीक इंग्लिश, ठीक है। उसके आगे यदि हम नेक्स्ट एग्जांपल लें, राम स्कूल जाता है, तो सबसे पहले आपके ये जो सेंटेंस लिखा हुआ आया राम स्कूल जाता है, ठीक है। तो आपने देखा ता है, और ये जो है प्रेजेंट सिंपल होगा, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कीवर्ड से। उसके बाद में आपने जो है स्ट्रक्चर की ओर ध्यान दिया। तो आपने स्ट्रक्चर में देखा कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट आना चाहिए, तो सब्जेक्ट आपने जो है वो देखा कि राम स्कूल जाता है, तो करता कौन है? राम। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आ जाएगा? राम। उसके आगे आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई आई एस, तो यहाँ एस ई आई एस लगेगा या नहीं लगेगा? तो राम क्या है? राम है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में हम हमेशा एस ई आई एस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस ई आई एस लगेगा, ठीक है। तो वर्ब क्या है? राम स्कूल जाता है, जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो, और गो में ई एस लगेगा तो क्या हो जाएगा? गोज, ठीक है। तो राम गोज टू स्कूल, ठीक है। टू स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हो, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। मैं विद्यालय जाता हूँ, ठीक है। तो मे की इंग्लिश क्या होती है? आई, ठीक है। मे की इंग्लिश क्या होती है? आई। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई। अब एक बात बताओ, ठीक है, आई, जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो, ठीक है। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। और आई गो टू स्कूल। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है कि मैं जो है ये यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है। मैं जो है वो यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, लेकिन फिर भी इसके साथ एस या एस नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, उसके साथ में एस या एस लगता है, ठीक है। और आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल जो होता है उनके साथ एस या एस नहीं लगता है, ठीक है। बेसिकली ये आपको ध्यान में रखना है। या फिर ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि सिंगुलर के साथ में एस या एस लगता है और प्लूरल के साथ में नहीं लगता है, लेकिन आई का आप अलग से ध्यान रख लो कि आई के साथ में एस या एस नहीं लगता है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा, आप जो है हैबिचुअल हो जाओगे कि कहाँ पे एस या एस लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। आगे देखो, तो मैं विद्यालय जाता हूँ, वो क्या हो जाएगा? आई गो टू स्कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे देखो, वह खाना खाती है, ठीक है। वह खाना खाती है, ती है। तो यहाँ पे कीवर्ड हमें मिल गया, ठीक है। कीवर्ड मिल गया तो हम जान चुके हैं कि भाई ये तो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। जब पता लग गया है तो हम स्ट्रक्चर अप्लाई कर देंगे। स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक बात बताओ, वह, ठीक है, ही, शी, इट, नेम, इनके साथ में तो क्या है? एस या ई एस लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, वह खाना खाती है, ती है, यानी कि वो क्या है? हम जो देखते हैं सिंगुलर है, ठीक है। और यहाँ पे शी लगेगा, ठीक है। तो शी ईट्स फूड, ठीक है। एस या एस लगा और उसके बाद में हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे देखो, वे खेलते हैं, वे खेलते हैं, प्लूरल है ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे दे, वे की इंग्लिश क्या होती है? दे और प्ले, ठीक है। दे प्ले, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, ठीक है। उससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। वह अंग्रेजी सीखती है, ठीक है। वह अंग्रेजी सीखती है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बनेगा, सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, टी है से हमें पता लग गया, ठीक है। उसके बाद में हम जो स्ट्रक्चर को अप्लाई कर देंगे, स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, सिंगुलर है, ठीक है। शी लर्न्स इंग्लिश, ठीक है। सीखने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न, ठीक है। बात आ रही है समझ में, ठीक है। और आगे देखो, वह चित्र बनाती है, ठीक है। शी ड्रॉज अ पिक्चर, ठीक है। वे पेड़ लगाते हैं, दे प्लांट ट्रीज। हम गाना सुनते हैं, वी लिसन टू म्यूज़िक, ठीक है। हम गाना सुनते हैं, सुनने की इंग्लिश क्या होती है, लिसन, ठीक है। हम सवाल पूछते हैं तो क्या हो जाएगा, वी आस्क क्वेश्चंस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जहाँ पे टी है वहाँ पे आप जो है शी लगाओगे, जहाँ पे ता है वहाँ पे आप जो है ही लगाओगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट का ही दूसरा टाइप आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि जो कार्य प्रेजेंट में चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ रहा है प्रेजेंट का है और कंटिन्यूस है, यानी अभी भी करेंटली वह पढ़ रहा है, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाएगा। वह खेल रही है, वो भी किस में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखो आप लोग, तो सब्जेक्ट प्लस इज़ आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कीवर्ड्स क्या है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स। मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट में की इंग्लिश क्या होगी, आई। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, आई। अब आई के साथ हम जो है एम यूज़ करते हैं, आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एम यूज़ करते हैं, तो एम आ जाएगा, आई एम। आगे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वर्ब क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, स्टडी। तो स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो स्टडी में आईएनजी लगाओगे तो स्टडिंग, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आई एम स्टडिंग, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो, वह खेल रही है, ठीक है। वह खेल रही है, तो आप देखो रही है, तो यहाँ पे शी आएगा, रहा है तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, रही है, तो यहाँ पे शी आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या आ गया, शी। वह खेल रही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे शी के साथ में क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। तो शी इज, आगे खेल रही है, खेलना, खेलना जो है वो वर्ब कौन सी है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो शी इज प्लेइंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इज किसके साथ में लगेगा, एम किसके साथ में लगेगा और आर किसके साथ में लगेगा। एम ओनली आई के साथ में लगेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इज जो है सिंगुलर के साथ में लगेगा और आर जो है प्लूरल के साथ में लगेगा, यानी ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, ठीक है। तो उसके साथ में आप जो है इज लगाओगे, ठीक है। लेकिन यदि वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में आप जो है आर लगाओगे, ठीक है। बात आ गई समझ में। आगे देखो, प्रैक्टिस देखो, प्रैक्टिस सेंटेंसेस देखो। मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। मेक इंग्लिश क्या होगी, आई, आई के साथ में हम जानते हैं एम लगेगा, तो आई एम, ठीक है। आई एम, बोल रहा हूँ, बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग। क्या बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ, ठीक है। आगे देखो, वह तेज़ दौड़ रहा है, ही आएगा, ठीक है। ही के साथ में इज आता है, इज एम आर में से इज लगेगा, ही इज। दौड़ना, दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है, रन, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, रनिंग, ठीक है। ही इज़ रनिंग फास्ट, तेज दौड़ रहा है, ही इज़ रनिंग फास्ट, ठीक है। आगे देखो, वह कहानी लिख रही है तो शी आएगा, ठीक है। तो शी इज़ राइटिंग अ स्टोरी, ठीक है। शी इज़ राइटिंग अ स्टोरी। हम सवाल पूछ रहे हैं, वी आर आस्किंग क्वेश्चंस। आर, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, वी है, ठीक है। तो वी के साथ में आर लगता है। वी आर आस्किंग, पूछने की इंग्लिश आस्क होती है, तो वी आर आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। आगे देखो, वे दरवाज़ा खोल रहे हैं, ठीक है। दे आर ओपनिंग द डोर, ठीक है। वो दरवाज़ा क्या है, खोल रहे हैं, तो दे आर ओपनिंग द डोर। आगे देखो, आगे प्रेजेंट टेंस का ही एक और टाइप आता है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, तो जो काम अभी अभी पूरा हुआ है, प्रेजेंट में, वर्तमान में जो काम पूरा हुआ है वो किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, ठीक है। परफेक्ट से आप याद रख सकते हो कि जो काम परफेक्टली पूरा हो चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, तो मैं खा चुका हूँ, यानी अभी खा रहा हूँ क्या, अभी नहीं खा रहा, ठीक है। मैं खा चुका हूँ यानी कि काम कंप्लीट हो गया है अभी अभी, ठीक है, जस्ट अभी अभी। तो वो किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। वह जा चुकी है, यानी कि अभी अभी वो जा चुकी है, ठीक है। बात आ रही है समझ में। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप हमेशा ध्यान में रखना कि कोई सा भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है हैज़ किसके साथ में लगता है और हैव किसके साथ में लगता है। तो ऑब्वियसली मैं आपको बता देता हूँ, हैज़ जो है वो शी, इट,
या फिर किसी का नाम उसके साथ में हैज़ लगता है, ठीक है, हैव किसके साथ में लगता है, तो आई वी यू दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव लगता है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। इसके कीवर्ड्स आप ध्यान में रख सकते हो, चुका है, लिया है, गया है, यानी जो कम हो चुका है वो कीवर्ड्स हो जाते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, ठीक है। मैं खा चुका हूँ, यहाँ पे आप देखो सब्जेक्ट क्या है, मे की इंग्लिश क्या होती है, आई, ठीक है, खा चुका हूँ, ठीक है, तो मैं आई के साथ में हैज़ आता है कि हैव आता है, हैव आता है, ठीक है, तो आई हैव खा चुका हूँ। खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, लेकिन ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट, एट, ईटन, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, तो आई हैव ईटन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस ऐसा होता है, मैं खाना खा चुका हूँ, तो क्या आता है, आई हैव ईटन द फूड, ठीक है, बात आ रही है समझ में। आगे देखो, वह जा चुकी है, वह जा चुकी है, तो यहाँ पे शी आएगा, ठीक है, शी के साथ में हैज़ आएगा कि हैव आएगा, हैज़ आएगा, ठीक है, शी हैज़। अब जाने की इंग्लिश होती है गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गॉन आती है, तो क्या आता है, शी हैज़ गॉन, ठीक है। आगे देखो, इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, ठीक है, तो आई सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ में हैव आता है, आई हैव कर चुका हूँ, काम पूरा कर चुका हूँ, ठीक है, तो करने की इंग्लिश क्या होती है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड, ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आगे देखो, तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया है, ठीक है, तो तुमने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू, ठीक है, यू के साथ में क्या आता है, हैज़ या हैव आता है, ठीक है, यू हैव क्लोज्ड द डोर, ठीक है, तो तुमने जो है दरवाज़ा बंद कर दिया, क्लोज की थर्ड फॉर्म आएगी क्लोज्ड, ठीक है, द डोर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आगे देखो, उसने पानी पी लिया है, ठीक है, उसने पानी पी लिया है, तो ही के साथ में क्या आता है, हैज़ आता है, ठीक है, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रंक, ठीक है, तो ही हैज़ ड्रंक वाटर, ठीक है। आगे देखो, उसने गाना गा लिया है, ठीक है, तो शी हैज़ संग अ सॉन्ग, ठीक है, संग अ सॉन्ग, ठीक है। आगे देखो, राम ने खाना बना लिया है, राम हैज़ कुक्ड द फूड। अब नेक्स्ट टाइप आता है प्रेजेंट टेंस का ही, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये क्या होता है, तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, जो काम प्रेजेंट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, कुछ समय से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, 2 घंटे से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि अभी से 2 घंटे पहले से लगा और अभी भी पढ़ा रहा हूँ करेंटली भी, ठीक है। तो इस टाइप का जो सेंटेंस होता है वो हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है उस पर डिपेंड करता है कि हैज़ बीन आएगा कि हैव बीन। आप लोग जानते हो कि हैज़ बीन जो है वो किसके साथ में आएगा, ही, शी, इट, नाम या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ बीन आएगा, और वहीं आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन आएगा, ठीक है। और इसके कीवर्ड्स क्या है, से कर रहा हूँ, ठीक है, इतने समय से कर रहा हूँ। जहाँ भी इस टाइप का जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले तो आप समझ जाओगे कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है, ऑब्वियसली आई के साथ में हैव बीन आएगा कि हैज़ बीन आएगा, हैव बीन आएगा, आई हैव बीन पढ़ रहा हूँ। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, स्टडी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, स्टडिंग हो जाएगा, ठीक है, आई हैव बीन स्टडिंग। अच्छा, अब एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, सिंस कहाँ आता है और फोर कहाँ आता है, ठीक है। जो सिंस है वो एकदम एक्यूरेट टाइम के लिए आता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एग्जांपल लेवे तो 2009 से ये चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, सिंस 2009, ठीक है। तो जो फिक्स्ड टाइम है या फिर हमें जिसके बारे में लगभग पूरा पता है, ठीक है, तो उस केस में हम जो है सिंस लगाते हैं। और फोर कहाँ लगाते हैं, तो थोड़ा सा जहाँ अनसर्टेन होता है, जहाँ हमें फिक्स नहीं है, 2 घंटे यानी कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता, ठीक है, मॉर्निंग वाले 2 घंटे कि शाम वाले 2 घंटे, कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता, तो उन केस में हम जो है फोर लगाते हैं। तो यहाँ पे फोर आएगा, ठीक है, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। बात आगे समझ में, आगे हम जो है कुछ सेंटेंस लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपको और ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा। सिंस देख लो, स्पेसिफिक टाइम के लिए आता है, फिक्स टाइम के लिए आता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, ये यहाँ पे भी सिंस आता है, मॉर्निंग, इवनिंग, इनमें भी सिंस आ जाता है। सिंस 5 PM, सिंस 2008, सिंस 2000 एनी, ठीक है, 2016, 2017, ठीक है, इस प्रकार से। आगे देखो, फोर कहाँ पे आता है, तो फोर ड्यूरेशन के लिए आता है। ड्यूरेशन, आप देखो ड्यूरेशन की बात हो रही है, ठीक है, ड्यूरेशन का मतलब हमें नहीं पता, फिक्स टाइम नहीं पता, ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, फॉर 2 आवर्स, फॉर मेनी डेज, ठीक है, बात आ रही समझ में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह 5 बजे से खेल रहा है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 5 बजे से हमें पता है, टाइम पता है 5 बजे से, तो सिंस आ जाएगा, ठीक है, बात आ रही है समझ में।
और जो नेक्स्ट एग्जांपल उसमें देखो, वह 2 घंटे में 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता, तो 4 आ जाएगा। अब देखते हैं, वह 5 घंटे से खेल रहा है, ठीक है। तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही के साथ में हैज़ बीन आएगा कि हैव बीन आएगा। आप लोगों को तो अच्छे से पता है कि हैज़ बीन आएगा, तो ही हैज़ बीन लिख दोगे। आगे आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो प्लेइंग हो जाएगा। सिंस या फिर फॉर, तो हमें फिक्स टाइम पता है, स्पेसिफिक टाइम पता है, तो सिंस आ जाएगा, तो सिंस 5 PM। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 5 PM, ठीक है। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आई हैव बीन स्टडिंग, आई के साथ में क्या आएगा, हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। बात आ गई होगी आप लोगों की समझ में, ठीक है। तो अब आगे आता है पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, ठीक है। इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो देखते हैं एक एक टाइप करके, सभी को समझते हैं, ठीक है। देखो, सिंपल पास्ट सबसे पहले क्या आता है, सिंपल पास्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं, मैं गया, वह खिला, ठीक है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर फिक्स है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। था, थी, थे, या, ई, ए, इस प्रकार के जो लास्ट में अगर हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखें तो मैं गया, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, ठीक है। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, ठीक है। तो सब्जेक्ट आई आ गया, उसके आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो गया, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, और सेकंड फॉर्म इसकी क्या होती है, वेंट, ठीक है। तो आई वेंट, ठीक है। आगे का एग्जांपल देखें तो वह खेला, ठीक है। वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही, और प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, ही प्लेड। आगे देखो, प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन्होंने खाना बनाया, ठीक है। उन्होंने की इंग्लिश क्या होती है, दे, बनाया, कुकड, ठीक है। कुक की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, कुकड, दे कुकड फूड, ठीक है। हमने फिल्म देखी थी, ठीक है। वी वॉच्ड अ मूवी, वी वॉच्ड अ मूवी, ठीक है। वॉच की सेकंड फॉर्म आ गई वॉच्ड, हमने की इंग्लिश हो गई वी, ठीक है। वी वॉच्ड अ मूवी, ठीक है। उसने दरवाज़ा खोला, शी ओपनड द डोर। बच्चे पार्क में खेले, द चिल्ड्रन, बच्चों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, द चिल्ड्रन, ठीक है। खेलने का सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, दे प्लेड इन द पार्क, ठीक है। बात आ रही है समझ में। आगे देखो, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, इस टाइप के जो सेंटेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं पढ़ रहा था, वह पढ़ रही थी, वो खेल रहे थे, ठीक है। तो उस टाइप के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। वो क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल, मैं पढ़ रहा था, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। आई के साथ में क्या लगता है, वॉज लगता है, ठीक है। आई के साथ में क्या लगता है, वॉज लगता है, तो आई वॉज स्टडिंग, ठीक है। आई वॉज स्टडिंग, ठीक है। तो देख लो, ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम, उसके साथ में क्या लगता है, वॉज लगता है, साथ में आई के साथ में भी वॉज लगता है, ठीक है। अब क्या बात है, वी, यू, दे, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ में वर लगता है, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब देखो, प्रैक्टिस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बच्चे शोर कर रहे थे, ठीक है। बच्चे शोर कर रहे थे, पास्ट की बात चल रही है, रहे थे कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। बच्चे की इंग्लिश क्या होती है, बच्चों की इंग्लिश क्या होती है, द चिल्ड्रन, ठीक है। अब द चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है, वर लगता है। द चिल्ड्रन वर मेकिंग, मेकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मेकिंग नॉइस, द चिल्ड्रन वर मेकिंग नॉइस। आगे देखो, मैं सवाल पूछ रहा था, आई, मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई, आई के साथ में क्या लगता है, वॉज। पूछने की इंग्लिश क्या होती है, आस्क, ठीक है। और आस्क क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, आस्किंग, आई वॉज आस्किंग अ क्वेश्चन, ठीक है। बात आई समझ में। आगे देखो, हम संगीत सुन रहे थे, वी, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, और वी के साथ में क्या लगता है, वॉज या वर, वर लगता है, ठीक है। वी वर लिसनिंग, सुनने की इंग्लिश क्या होती है, लिसन, लिसन में आईएनजी लगोगे तो क्या हो जाएगा, लिसनिंग, वी वर लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है। बात आई समझ में। आगे देखो, वह खिड़की बंद कर रही थी, शी आएगा, ठीक है। शी के साथ में क्या आता है, वॉज या वर, वॉज आता है, शी वॉज क्लोजिंग द विंडो, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब आगे देखो, पास्ट परफेक्ट क्या आता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस, जैसे कि मैं जा चुका था, ठीक है।
चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस टाइप के जो सेंटेंसेस आते हैं, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई सा भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो कि पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, आपके जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं जा चुका था, तो आई, मेक इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई के बाद में क्या आएगा, हेड, आई हैड। आगे जा चुका था, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गोन, गोन होती है, तो आई हैड गोन। ठीक है, बात आ रही है समझ में। आगे जो है प्रैक्टिस के कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, वह सो चुका था। ठीक है, बात आ रही है समझ में। वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। ठीक है, अब देखो ही हैड, आगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, ही हैड। आगे क्या आएगा, सोने की इंग्लिश क्या होती है, स्लीप, स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्लेप्ट, तो ही हैड स्लेप्ट। ठीक है, आगे देखो मैंने सच जान लिया था, आई, मैंने, आई हैड नॉन, जानने की इंग्लिश क्या होती है, नो। ठीक है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, नॉन। ठीक है, बात आ रही समझ में। आई हैड नोन द ट्रुथ। ठीक है, आई हैड नोन द ट्रुथ, सच की इंग्लिश क्या होती है, ट्रुथ। ठीक है, आगे देखो उन्होंने गाड़ी खरीद ली थी, खरीदने की इंग्लिश क्या होती है, बाय होती है, और बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट। ठीक है, अब देखो उन्होंने, उन्होंने की इंग्लिश क्या होती है, दे, दे के साथ में क्या आएगा, हेड। ठीक है, यहाँ पे फिक्स है सभी के साथ में, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हेड ही आता है। ठीक है, तो दे हैड, और बाय, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, दे हैड बॉट अ कार। ठीक है, आगे देखो उसने अपना बैग खो दिया था। ठीक है, खो दिया था, देखो शी हैड लॉस्ट हर बैग, लॉस की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लॉस्ट। ठीक है, शी हैड लॉस्ट हर बैग। ठीक है, बात आ रही समझ में। आगे देखो हम स्टेशन पहुंच चुके थे, वी हैड रीच्ड द स्टेशन, पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। ठीक है, वी हैड रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, आगे देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, काम भूतकाल में शुरू हुआ और कुछ समय तक चलता रहा। ठीक है, उस टाइप के टेंस को हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। ठीक है, अभी पढ़ा रहा हूँ क्या, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत बड़ा अंतर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी जो काम है वो थोड़ी समय पहले शुरू हुआ था, लेकिन वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन यहाँ पर जो है वो काम अभी नहीं चल रहा है, अभी वो पूरा हो चुका है। ठीक है, बात आ रही है समझ में, अभी वो नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, अभी पढ़ा रहा हूँ क्या, अभी नहीं पढ़ा रहा, 2 घंटे से कोई पढ़ा रहा था। ठीक है, बात आ रही समझ में। वह सुबह से खेल रहा था, अभी खेल रहा है क्या, अभी नहीं खेल रहा। ठीक है, बात आ रही है समझ में। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात आ रही है समझ में। हैड बीन में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हैड बीन ही लगेगा। ठीक है, सिंस या फिर फॉर आप ऑलरेडी जानते हो, सिंस फॉर स्पेसिफिक टाइम, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस 5 PM, सिंस 2007। ठीक है, उस तरीके के स्ट्रक्चर पे हम सिंस लगाते हैं, और यदि हमें स्पेसिफिक टाइम नहीं पता, जैसे कौन से 2 घंटे, कौन से 3 घंटे, वहाँ पे फॉर लगता है, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो एग्जांपल देखते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई, आगे हेल्पिंग वर्ब तो फिक्स है, हैड बीन, आई हैड बीन। ठीक है, पढ़ रहा था। ठीक है, तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रीडिंग। ठीक है, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर क्यों आया, क्योंकि हमें स्पेसिफिक टाइम नहीं पता है कौन से 2 घंटे। ठीक है, बात आ जाए समझ में। तो आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, आगे देखो वह सुबह से खेल रहा था, वह सुबह से खेल रहा था, तो ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब देखो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही, आगे जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो फिक्स है, हैड बीन, ही हैड बीन प्लेइंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, बात आ रही समझ में। सिंस क्या है, स्पेसिफिक टाइम पता है, मॉर्निंग से खेल रहा है। ठीक है, बात आ रही समझ में। अब आगे देखो फ्यूचर टेंस आता है, आगे आगे आता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, तो भविष्य काल। ठीक है, भविष्य की बात चल रही होती है, फ्यूचर की बात चल रही होती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, फ्यूचर टेंस कहलाता है। इसके भी वही सेम 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक एक करके हम सभी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिंपल फ्यूचर क्या होता है, काम जो भविष्य में होगा, जो अभी नहीं हुआ है, जो काम भविष्य में होगा, वो किस में आता है, सिंपल फ्यूचर में आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए वह कल शिमला जाएगा। ठीक है, अभी गया है क्या, नहीं गया है, वह कल शिमला जाएगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो जो काम फ्यूचर में होगा उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल फ्यूचर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके कीवर्ड्स क्या है, गा, गी, गे, और स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब विल कहाँ यूज़ होता है और शैल कहाँ यूज़ होता है, तो आई और वी
इन दो के साथ में तो शैल यूज़ होता है, इनके अलावा जितने भी बच गए उनके साथ में क्या यूज़ होता है, विल यूज़ होता है। उनके साथ में क्या यूज़ होता है, विल यूज़ होता है। यानी कि आई और वी के साथ में शैल यूज़ होता है, उनके अलावा सभी के साथ में विल यूज़ होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिस क्वेश्चंस एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, मैं जाऊंगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अभी गया नहीं हूँ, मैं जाऊंगा। ठीक है, बात आ रही समझ में, गा। ठीक है, तो गा गी गे जो कीवर्ड्स है वो भी मैच हो रहे हैं, तो ये जो है सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ में विल आता है कि शेल आता है, शेल आता है। ठीक है, आई शेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाऊंगा, गो, आई शेल गो। ठीक है, बात आ रही समझ में। आगे देखो, वह खेलेगा, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या आ गया, ही के साथ में शेल आएगा कि विल आएगा, विल आएगा, ही विल। खेलेगा, खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, ही विल प्ले। बात आ रही है समझ में। तुम आओगे, यू विल कम। मैं तुमसे मिलूंगा, आई शेल मीट यू। मैं खाना खाऊंगा, आई शेल ईट द फूड। बात आ गई समझ में। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। फ्यूचर का ही दूसरा टाइप है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यह टेंस बताता है कि कोई काम भविष्य में किसी समय चल रहा होगा, फ्यूचर में वो काम चल रहा होगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल्स में देखो, वे काम कर रहे होंगे, फ्यूचर में काम कर रहे होंगे। ठीक है, वह रात में सो रही होगी। ठीक है, बात आ रही है समझ में। मैं पढ़ रहा होऊंगा। ठीक है, हम खेल रहे होंगे। तो ये सभी सेंटेंस जो है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंस है जो कि फ्यूचर में चल रहे होंगे। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो अभी देख लो, तो ये टेंस क्या बताता है कि कोई काम जो भविष्य में किसी समय चल रहा होगा तो वो किस में आ जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आ जाता है। इसके जो कीवर्ड्स है वो कौन कौन से हैं, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इसके कीवर्ड्स है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट प्लस विल बी या फिर शेल बी। अब आपको पता है शेल बी कहाँ पे लगेगा, आई बी के साथ में शेल बी लगेगा और बाकी सभी के साथ में विल बी लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल बी ऑब्लिक शेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं एग्जांपल्स। वह काम कर रहे होंगे, वे काम कर रहे होंगे, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे के साथ में विल भी आएगा कि शेल भी आएगा, हमें पता है विल भी आएगा, दे विल बी वर्किंग। ठीक है, आगे देखो, वह रात में सो रही होगी। ठीक है, तो शी विल बी स्लीपिंग एट नाइट। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इंग्लिश, आई शेल बी स्टडिंग। ठीक है, हम खेल रहे होंगे, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी होती है। आगे क्या आएगा, शेल बी की विल बी, वी के साथ में शेल भी आता है, वी शेल बी प्लेइंग। ठीक है, खेलने की इंग्लिश प्ले और ING लगेगा तो प्लेइंग, वी शेल बी प्लेइंग। ठीक है, अब आगे देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, भविष्य में कोई काम एक निश्चित समय से पहले पूरा हो चुका होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसके, वे तब तक खाना खा चुके होंगे। बात आ रही है समझ में। तुम परीक्षा से पहले सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। अभी सिलेबस खत्म हो चुका है क्या, नहीं हुआ है, लेकिन परीक्षा से पहले हो चुका होगा, ऐसी बात कही जा रही है। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, मैं कल तक अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। ठीक है, हम अगले महीने तक इस किताब को पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो यानी कि बिल्कुल सही बात कही गई है कि भविष्य में कोई काम एक निश्चित समय से पहले पूरा हो चुका होगा। इस टाइप के जो सेंटेंस शो करते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स क्या है, चुका होगा, चुके होंगे, है ना, पहचान के शब्द ये है। ठीक है, आगे देखो स्ट्रक्चर क्या कहा गया है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शेल हैव। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको पता है कि परफेक्ट भले ही कोई सा भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो कि पास्ट परफेक्ट हो कि फ्यूचर परफेक्ट हो, क्या फिक्स है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शेल हैव। अब बताओ विल हैव कहाँ लगेगा, शेल हैव कहाँ लगेगा, तो आई वी के साथ में शेल हैव लगेगा और बाकी सभी के साथ में विल हैव लगेगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलो देखते हैं एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। तो वे तब तक खाना खा चुके होंगे, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे के साथ में विल हैव आएगा कि शेल हैव आएगा, आपको पता है विल हैव आएगा, दे विल हैव। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाना खा चुके होंगे, खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, ईट एट इटन। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, इटन, दे विल हैव इटन फूड बाय देन। ठीक है, वो तब तक खाना खा चुके होंगे। आगे देखो, तुम परीक्षा से पहले सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू के साथ में क्या आएगा, विल या शेल, विल। यू विल हैव कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड द सिलेबस बिफोर द एग्जाम। ठीक है, आगे देखो, मैं कल तक अपना काम पूरा कर चुका हूँगा। ठीक है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई के साथ में क्या आएगा, शेल हैव, आई शेल हैव फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड माई वर्क बाय टुमारो। हम अगले महीने तक इस किताब को पढ़ चुके होंगे, वी शैल हैव रीड दिस बुक बाय नेक्स्ट मंथ। बात आ गई समझ में। अगला जो हमारा टाइप है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
भविष्य में किसी निश्चित समय तक कोई काम लगातार चलता हुआ एक अवधि से जारी रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ, हम एग्जांपल्स के साथ में समझते हैं। देखो, एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं शाम तक 3 घंटे से पढ़ा रहा होऊंगा। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने प्रेजेंट में पढ़ाना शुरू कर दिया है कि नहीं किया है। हो सकता है कि भाई मैंने पढ़ाना शुरू कर रखा है और वो शाम तक जो है जाते जाते 3 घंटे हो जाएंगे, ठीक है, पढ़ाते हुए। और हो सकता है कि मैं अभी शुरू करूँगा, हो सकता है कुछ समय के बाद में मैं अभी शुरू करूँगा और शाम तक 3 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो इसमें क्या है कि प्रेजेंट में काम जो है वो शुरू हुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कम्प्लीटली जो बात होती है वो फ्यूचर की होती है। बात आ रही है समझ में। मैं शाम तक 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि शाम जैसे ही होगी तो मैं लगभग 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में। अब ये ज़रूरी नहीं है कि भाई मैं अभी प्रेजेंट में वो पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो ये कम्प्लीटली फ्यूचर की बात भी हो सकता है प्रेजेंट से रिलेट करते हुए फ्यूचर की ओर हम जा रहे हैं। ठीक है, बात आ रही है समझ में। हम अगले साल तक यहाँ 10 साल से रह रहे होंगे। ठीक है, बात आ रही है समझ में। अब देखो यहाँ पर जो है, हम अगले साल तक यहाँ 10 साल से रह रहे होंगे। अब ये ऑब्वियसली प्रेजेंट से रिलेट करते हुए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात की जा रही है। ठीक है, कि अगले साल तक 10 साल हो जाएंगे यहाँ रहते हुए। ठीक है, तो ऑब्वियसली काम जो है वो शुरू है। काम का मतलब हम पहले से यहाँ रह रहे हैं, काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं, तभी अगले साल तक यहाँ 10 साल हो जाएंगे। बात आ रही है समझ में। वे कई दिनों से यात्रा कर रहे होंगे। अब देखो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि वो अभी यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में आगे फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि भाई और यात्रा कर लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि हम वो कई दिनों से यात्रा कर रहे हैं। और हो सकता है कि वो फ्यूचर में कुछ दिनों के बाद में यात्रा शुरू करेंगे और कुछ समय के बाद में हम ये कह सकते हैं कि भाई वो कई दिनों से यात्रा कर रहे होंगे। ठीक है, बात आ रही है समझ में। ऐसे ही जो फर्स्ट एग्जाम्पल है और जो थर्ड एग्जाम्पल है, उसमें ये हो भी सकता है कि प्रेजेंट में काम शुरू है, और ये नहीं भी हो सकता कि प्रेजेंट में काम शुरू है, हो सकता है फ्यूचर में ही काम शुरू हो। ठीक है, बात आ रही है समझ में। प्रेजेंट में तो बिल्कुल भी काम शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन सेकंड एग्जांपल में ऑब्वियसली ये दर्शाया गया है कि प्रेजेंट से रिलेट करते हुए, यानी प्रेजेंट में काम शुरू है। ठीक है, और प्रेजेंट से रिलेट करते हुए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात की गई है। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। अब देखते हैं इसको थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, भविष्य में किसी निश्चित समय तक कोई काम लगातार चलता हुआ एक अवधि से जारी रहेगा। ठीक है, एक अवधि से जारी हुआ काम फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम तक जो काम है वो लगातार चलता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके कीवर्ड्स देखते हैं। से, तक से, ठीक है, तक, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, समय की अवधि जैसे 2 घंटे से, सुबह से, है ना। बता दिए समझ में। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, रचना देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक है, बता दिए समझ में। अब यहाँ पे विल हैव बीन किसके साथ में लगेगा, शैल हैव बीन किसके साथ में लगेगा, आपको अच्छे से पता है। शैल हैव बीन आई और वी के साथ में शैल हैव बीन लगेगा और बाकी सभी के साथ में विल हैव बीन लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स को अभी अच्छे से समझते हैं। ठीक है, मैं शाम तक 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई के साथ में क्या लगेगा, शैल हैव बीन। ठीक है, तो आई शैल हैव बीन। आगे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना। ठीक है, तो स्टडी। ठीक है, मैं शाम तक 3 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, तो स्टडी में आईएनजी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, स्टडिंग। आई शैल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। अब यहाँ पे 4 क्यों आया, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि यहाँ पे 4 क्यों आया, कि कौन से 3 घंटे हमें ये नहीं पता है, तो 4 आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो फॉर 3 आवर्स बाय इवनिंग। ठीक है, बात आ रही है समझ में, बाय इवनिंग। आई शैल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स बाय इवनिंग। आगे देखो, हम अगले साल तक यहाँ 10 साल से रह रहे होंगे। ठीक है, वी शैल हैव बीन, सबसे पहले हम की इंग्लिश क्या होगी, वी के साथ में क्या आएगा, शैल हैव बीन। ठीक है, आगे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लिविंग। ठीक है, वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स बाय नेक्स्ट ईयर। ठीक है, बात आई समझ में। वे कई दिनों से यात्रा कर रहे होंगे। ठीक है, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे के साथ में क्या आएगा, विल हैव बीन। दे विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ट्रैवलिंग। दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर मैनी डेज। ठीक है, बात आ गई समझ में। ठीक है, अब जो है हमने सभी टेंसेस को अच्छे से सीख लिया है। अब हम किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल कन्वर्जन ट्रिक आपको दी गई है। ठीक है, सबसे पहले आपको कीवर्ड पहचानना है। ठीक है, ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं किसी भी सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में, वो आपको पहचानने हैं। ठीक है, जब कीवर्ड आपके पहचान में आ जाएं तो आप समझ जाओगे कि ये टेंस कौन सा है। ठीक है,
आप समझ जाओगे कि ये टेंस कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आ रहा है रहा था, ठीक है, तो आप समझ गए कि भाई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, कीवर्ड से आप पहचान गए, ठीक है। अब जब आप ये समझ गए कि ये जो हिंदी सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो आप जो है वो स्ट्रक्चर आपको याद है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप ये जो है स्ट्रक्चर को अप्लाई करोगे और आपका जो हिंदी सेंटेंस है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में। तो देखो कुछ एग्जांपल्स के साथ में हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग टेंसेस, ठीक है। तो सेंटेंस 1 आपको दिया गया है, ठीक है, वह खाना खा रहा है। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई सबसे पहले आप कीवर्ड को पहचानो। स्टेप 1 क्या दिया गया है कि कीवर्ड को पहचानो। कीवर्ड क्या है? रहा है। अब रहा है तो ये ऑब्वियसली टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 2 क्या है कि टेंस को पहचानो, तो टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। अब आगे आता है कि स्टेप 3 को अप्लाई करो, यानी कि स्ट्रक्चर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? हम सभी को पता है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो होता है ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो अब हम ये जो स्ट्रक्चर है वो अप्लाई कर देंगे हमारे हिंदी सेंटेंस के लिए, ठीक है। तो वह खाना खा रहा था, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह खाना खा रहा था तो ही आएगा, ठीक है। वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही। अब आगे ही के साथ में इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा? ही के साथ में इज आता है, हमें पता है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ में क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा, ही इज। आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? खाना खाना, ठीक है। बात आ रही समझ में। और खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? ईट। ईट के साथ में आईएनजी लगाएंगे, ईटिंग, ही इज ईटिंग। आगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, वह क्या खा रहा है? खाना खा रहा है, ठीक है। तो फूड, ही इज ईटिंग फूड। तो देखो किस प्रकार से हमने जो है हिंदी सेंटेंस को कम्प्लीटली इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया है बाय फॉलोइंग दीज वेरी सिंपल 3 स्टेप्स, ठीक है। और टेंस की हेल्प से हमने जो है किसी भी हिंदी सेंटेंस को हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया है। सेंटेंस 2 को देखते हैं, ठीक है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, ठीक है, कर लिया है, ठीक है, यानी काम हो चुका है। बात आ रही है समझ में। यानी प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। सबसे पहले हमने कीवर्ड पहचाना, लिया है, ठीक है, और कीवर्ड से हमने टेंस पहचाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब हम जो है स्टेप 3 को अप्लाई करेंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है हमें तो पता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम ये जो है स्ट्रक्चर को अप्लाई कर देंगे फॉर आवर हिंदी सेंटेंस, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है? मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, ठीक है। तो मैंने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई। आई के साथ में हैव आता है, आई के साथ में क्या आता है? हैव आता है, ठीक है। तो आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, कंप्लीटेड, और ऑब्जेक्ट माई वर्क, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है। तो हमने हिंदी सेंटेंस क्या था? मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, उसका इंग्लिश सेंटेंस बन जाएगा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक। अब देखो सेंटेंस नंबर 3 आता है, वह स्कूल गया था, ठीक है। तो गया था, कीवर्ड क्या है? गया था। तो टेंस कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हमें पता है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम ये जो सेंटेंस है उसके लिए ये स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। आगे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गो, वेंट, गोन। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। और गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गोन। ही हैड गोन टू स्कूल। आगे आता है सेंटेंस नंबर 4। क्या कह रहा है? मैं कल दिल्ली जाऊंगा। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेंस कौन सा हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल फ्यूचर का? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई, ठीक है। आई के साथ में विल आएगा या शैल आएगा? शैल आएगा, आई शैल गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी? गो टू दिल्ली, ठीक है। आई शैल गो टू दिल्ली, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भी हिंदी सेंटेंस को इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके एंड विद द हेल्प ऑफ टेंसेज, ठीक है, विद द नॉलेज ऑफ टेंसेज we can convert any sentence from Hindi to English. Okay, so thank you guys for watching the video till the end, and happy learning.